गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी प्री, व्यापम, आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। चलिए देखिएगा पहला प्रश्न, शिवनाथ रिवर फ्रंट किस जिले में बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग जिला। ध्यान देना है, दुर्ग जिला। तो याद रखना है दोस्तों कि हाल ही की घोषणा के अनुसार दुर्ग नगर निगम के लिए 25 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी गई है। इसमें 7 करोड़ से दोस्तों शिवनाथ रिवर फ्रंट तैयार किया जाएगा। और अभी दुर्ग जिला दोस्तों है ना, लक्ष्मण झूला के लिए भी काफ़ी चर्चा में है, इसको भी देखिएगा। देखिए कि दुर्ग जिला के शिवनाथ नदी में ही दोस्तों एक और लक्ष्मण झूला यानी सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। 30 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों कि दुर्ग जिला के अमलेश्वर में बने लक्ष्मण झूला के आकर्षण को देखते हुए पाटन क्षेत्र के ठकुराइन टोला में भी लक्ष्मण झूला का जो है निर्माण चल रहा है। ध्यान दीजिए। और दुर्ग जिले में तीसरे लक्ष्मण झूला जिला मुख्यालय के शिवनाथ नदी में महमरा एनी कट के पास बनाया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। और भी है, देखिए कि दुर्ग के शिवनाथ नदी में बन रहा यह ब्रिज महादेव घाट अमलेश्वर में बने लक्ष्मण झूला से दोगुना लंबा होगा और इसकी लंबाई 300 मीटर होगी और चौड़ाई 3 मीटर होगी, जबकि महादेव घाट का जो ब्रिज है 150 मीटर ही लंबा है। और वहीं महमरा घाट के छोर पर दोस्तों स्थित 4 एकड़ शासकीय भूमि में आकर्षण गार्डन बनाया जाएगा और गार्डन के पास कैफेटेरिया और फाउंटेन भी बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए। और देखिए कि राजिम है ना, छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में भी लक्ष्मण झूला बना हुआ है। ध्यान देना है। और राजिम का ये लक्ष्मण झूला दोस्तों 33.12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं और इस लक्ष्मण झूले की चौड़ाई 3.25 मीटर, लंबाई 610 मीटर है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग व पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 8। ध्यान दीजिएगा, 8। तो याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग व पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते हैं। ध्यान दीजिए। इसमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वाराणसी में आयोजित की गई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 18 राज्यों के लगभग 800 मास्टर खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और इसमें वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में धमतरी के शीतलेश पटेल ने 1 स्वर्ण व रजत पदक हासिल किया। ध्यान दीजिएगा कि कोरिया की आशा तिग्गा ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और रायपुर के मानिक ताम्रकर ने 2 स्वर्ण जीते हैं। ध्यान दीजिए। दुर्ग के प्रमोद कच्छ को 1 रजत व कांस्य पदक जीते। ठीक है, दुर्ग के प्रमोद कच्छ ने। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसका नाम मंच संचालन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कामनी कौशिक। ध्यान दीजिएगा, कामनी कौशिक। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने धमतरी नगर की महिला कामनी कौशिक को एंकरिंग के क्षेत्र में अधिकतम संचालन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से सर्टिफिकेट, मेडल, लोगो और टी-शर्ट प्रदान किया है। कामनी कौशिक ने विशेष अवसरों में सतत सफलतापूर्वक एंकरिंग मंच का संचालन किया। इसके लिए कामनी कौशिक को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में मिलेट कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में मिलेट कार्निवाल का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्निवाल नेताजी सुभाष स्टेडियम, सिविल लाइन, रायपुर में 17 से 19 फरवरी को आयोजित की जा रही है। ध्यान दीजिएगा। कार्निवाल का जो आयोजन है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में होगा। ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां कोदो कुटकी का 30 रुपये प्रति किलो और रागी का 33.77 रुपये प्रति किलो के दर से खरीदी की जा रही है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा, देख लीजिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नगर निगमों और नगर पालिकाओं दोनों में ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि हाल ही की घोषणा के अनुसार दोस्तों कि देखिए रायपुर व भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ खोले जाएंगे। और वहीं छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा हेतु दोस्तों भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन बनाया जाएगा। ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री ने रीपा, जिनको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहा जाता है, की तर्ज पर सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की घोषणा किया है मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, विश्व बैंक के प्रमुख कौन है जो अपने 5 साल के कार्यकाल के पूर्व ही पद छोड़ देंगे? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डेविस मलपास। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए देखिएगा कि विश्व बैंक के प्रमुख डेविस मलपास ने घोषणा किया है कि वह अपने 5 साल के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले पद से हट जाएंगे और 2019 में विश्व बैंक के प्रमुख का जो है पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव के रूप में कार्य किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है, कौन बन गई है? देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दीप्ति शर्मा। याद रखना है, दीप्ति शर्मा। तो ध्यान रखना है कि भारतीय महिला टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचते हुए T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाज बन गई है। ध्यान दीजिए, दीप्ति शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी। इससे पहले लेग स्पिनर पूनम यादव ने भारत की ओर से 98 विकेट लिए हैं। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के मामलों में देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान दीजिएगा, छठवां। याद रखना है दोस्तों, छठवां स्थान है। चलिए विस्तार से देखिए कि भैया देखिए कि छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के मामलों में देश भर में छठवां स्थान हासिल किया है और छत्तीसगढ़ में अब तक 16,469 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में 34% सरकारी स्कूलों को दोस्तों इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा गया है। याद रखना है कि सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के मामलों में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों को पछाड़ दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में हुक्का बार चलाने वालों पर कितने साल कारावास का प्रावधान है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, 3 साल। ध्यान दीजिएगा, 3 साल। चलिए इसके संबंध में देखिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित हुक्का बार विधेयक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन और प्रदाय और वितरण का विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 को अब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि इस विधेयक को मंजूरी के बाद दोस्तों अब संशोधन के नए प्रावधान लागू होंगे और राज्य में हुक्का पिलाना अब अजमानतीय अपराध होगा। ध्यान दीजिएगा, हुक्का बार चलाने वालों पर दोस्तों दंड का यह प्रावधान किया गया है कि हुक्का बार चलाने वालों को 3 साल का कारावास होगा और यह सज़ा 1 साल से कम नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों इसके साथ ही 50,000 रुपये तक जो है जुर्माना किया जा सकेगा। ओके, देखिए किस नगर निगम को धन्वंतरी सस्ती मेडिकल दुकान संचालन में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। तो याद रखना है कि रायगढ़ नगर निगम को छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने धन्वंतरी सस्ती मेडिकल दुकान संचालन में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया है और वही रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए 15 करोड़ रुपये देने की घोषणा राज्य शासन ने की है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीत लिया है? यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन है, देखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली। चलिए देखिएगा,
देखिए कि 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का खिताब पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली की टीम ने जीत लिया है और यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गौरव पथ राजनांदगांव में हुआ। ध्यान दीजिए, राजनांदगांव को दोस्तों हॉकी की नर्सरी का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने 1970 में दिया और राजनांदगांव में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1942 में म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में हुई थी। ध्यान दीजिए, और 1975 में यह प्रतियोगिता दिग्विजय स्टेडियम के घास मैदान में खेली जाने लगी। याद रखना है कि 2015 में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मिला और एस्ट्रो टर्फ में यह टूर्नामेंट शुरू हो गया। और अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता देखिए 8 फरवरी से 16 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया। ओके, देखिए किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नीलमोहन। ध्यान दीजिएगा, नीलमोहन। तो याद रखना है कि भारतवंशीय नीलमोहन को गूगल अब अल्टाबेट के स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है और उन्होंने सुसान वोजिकी का स्थान लिया है और इससे पहले मोहन यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैट बॉट का नाम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आधार साथी। ध्यान दीजिएगा, आधार साथी। तो याद रखना है कि आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार मित्र नामक एक नया AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा कि AI संचालित चैटबॉट की मदद से कोई भी आधार नामांकन की स्थिति, आधार PVC कार्ड की स्थिति को ट्रैक करके और नामांकन केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर सकता है।